नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार अंकुर क्लासेस में फिर से मध्यकालीन भारत का इतिहास में एक नई श्रृंखला की ओर हम चलते हैं। जैसे कि हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने चर्चा की थी एमबीटी। जैसे कि एमबीटी जो बोला जाता है उसे बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। उनके सैन्य अभियान क्या थे, उनके कार्यकाल में उनने मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा क्या अपना कार्यकाल को चालन प्रचालन किया था। अब उसके बाद में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, इनका टाइम पीरियड होता है 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। इनका टाइम पीरियड जो था वो तो आप यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में क्या होता है, एमबीटी ने बताया था, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया था उस टाइम पीरियड में कि कब 1351 ईस्वी में बताया कि ठट्टा अभियान के दौरान जो क्या हुआ था, ठट्टा अभियान के दौरान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु हो जाने के बाद में नए सुल्तान की जो घोषणा की जाती है वो कौन होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है 1351 में। किसके? ठट्टा के अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाने के कारण वहाँ के जो जनता थी उसने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान या नया शासक घोषित कर दिया था मार्च 1351 में। कितने में? मार्च 1351 में ठट्टा के अभियान में फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कराया गया था। कब कराया गया था? कि 1351 में। एमबीटी मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा अभियान के दौरान, किसकी? ठट्टा अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के दौरान जो था वहां की जो जनता थी, जनता ने क्या किया? मृत्यु के दौरान जनता ने किसको राज्याभिषेक कराया था? जनता ने असंतोष ना व्यापक होने के कारण क्या किया? वहां पर ना व्यापक होने के कारण क्या करते हैं? एक नए सुल्तान नया सुल्तान वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो है आपके नए सुल्तान की घोषणा कर दी जाती है। नए सुल्तान की घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है? मार्च तो मैंने बताया था कि मार्च 1351 में फिरोज शाह तुगलक ठट्टा
अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कर दिया। राज्याभिषेक कर दिया गया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हो जाता है तो या कौन था राज्याभिषेक? ये जो था फिरोज शाह तुगलक, या कौन था? पुत्र नहीं था किसका? यह एमबीटी का पुत्र, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था। यह मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, बल्कि कौन था? चचेरा भाई था। कौन था? बल्कि चचेरा भाई था। बल्कि यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जाक था। कौन था? यह गयासुद्दीन रज्जाक का छोटा भाई था। कौन था? रज्जाक का छोटा भाई था। रज्जाक का छोटा भाई था। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है रज्जाक का पुत्र का नाम किसके? रज्जाक जो था, ये रज्जाक के पुत्र का नाम क्या था? रज्जाक के जो पुत्र का नाम था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। रज्जाक के पुत्र का नाम था फिरोज शाह तुगलक था। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा अभियान के दौरान में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के दौरान ही वहाँ की जो जनता थी उसने एक नए सुल्तान को की घोषणा की, और जो घोषणा की थी वो मार्च सन 1351 में ठट्टा अभियान के दौरान ही फिरोज शाह तुगलक को वहाँ का राज्याभिषेक करा दिया जाता है। और राज्याभिषेक जो होता है वहाँ के फिरोज शाह तुगलक वो मोहम्मद बिन तुगलक के ना तो पुत्र थे ना तो भाई थे, बल्कि एक भाई के छोटे भाई, जिनका भाई था चचेरा भाई गयासुद्दीन, उनके रज्जाक का भाई गयासुद्दीन था, और रज्जाक के पुत्र का लड़का था रज्जाक जो था, उसके पुत्र का नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसको राज्याभिषेक कराया गया था। जब यहाँ पर इसको राज्याभिषेक करा दिया जाता है, इसके बाद में क्या होता है, जो इसका दूसरा राज्याभिषेक जो होता है वो दिल्ली में 1551 ईस्वी में हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक कब होता है? दिल्ली में होता है। दूसरा राज्याभिषेक जो होता है दिल्ली 1351 ईस्वी में हुआ था। तब 1351 ईस्वी में हुआ था। और इसके बाद में क्या होता, दिल्ली जो थी, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली युग का अकबर जो था वो कौन था? हेनरी उस टाइम में था। दिल्ली
दिल्ली युग का क्या था? अकबर कौन था? दिल्ली युग का अकबर हेनरी। मैंने क्या होता? दिल्ली युग का अकबर कौन था? हेनरी इलियास था। इलियास, हेनरी इलियास। ये क्या था? राज्य का अपहरणकर्ता। क्या था? राज्य का अपहरणकर्ता। कौन था? अपहरणकर्ता था हेनरी इलियास। हेनरी इलियास था। और दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? दिल्ली का आदर्श सुल्तान। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? वर्णी था। दिल्ली का जो आदर्श सुल्तान था उसका नाम वर्णी था। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका जो कहाँ पर इन्होंने शासन किया है, कहाँ के सैन्य अभियान किए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। इनके मेन अभियान कहाँ होते हैं और कहाँ अभियान नहीं होते हैं। जो अभियान है, अभियानों के बारे में हम बात करेंगे कि जैसे कि हमने देखा था मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे लास्ट जो था, आखिरी अभियान था, वो ठट्टा का अभियान था। कहाँ का? ठट्टा का अभियान था। और ये यहीं पर देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ पर अभियान किए हैं। जब यह शासक बनता है तो इसके टाइम पीरियड, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तो इसके टाइम पीरियड में बहुत सारी इनके सामने चुनौतियां थी। जब इनके सामने बहुत चुनौतियां थी और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, धीरे धीरे मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कुछ ऐसे शासक हुआ करते थे जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक को शासक नहीं मानता है, वो खुद को शासक घोषित करते हैं। लेकिन आगे चल कर के क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक में, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में ऐसा आ जाता है कि वहाँ के जितने भी कुछ छोटे मोटे राजा हुआ करते थे वो अपने आप को खुद को ही शासक घोषित कर देते हैं। तो क्या लिखोगे? इस काल में क्या चीज? एमबीटी का मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में की बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। किसके टाइम पीरियड में अब आ जाती है? फिरोज शाह तुगलक के। और जब चुनौतियां होती है कि धीरे धीरे कि वहां के कुछ शासक क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद को शासक घोषित कर देते हैं।
खुद को ही शासक घोषित कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर इसमें किसका टाइम पीरियड है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में क्या होता है? अब यहाँ पर हम आ जाते हैं। इसके बाद में जो पहला अभियान था, क्या चीज? पहला अभियान इनका जो होता है वो होता है बंगाल का अभियान। पहला अभियान जो था फिरोज शाह तुगलक का, उसको बोलते हैं कि बंगाल का अभियान। बंगाल का अभियान। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो बंगाल का अभियान जब इस टाइम पीरियड में इन्होंने किया था और वहाँ पर हाजी इलियास का शासन चलता था। वहाँ का शासक कौन था? हाजी इलियास का शासक था। सबसे पहला अभियान जो था वो बंगाल का अभियान था। वहां पर हाजी इलियास का शासनकाल था। उस शासनकाल में क्या होता है? इस टाइम पीरियड में जो हाजी इलियास जो है सबसे पहले कहाँ आता है? अपने यहाँ बंगाल से उठ करके बनारस के लिए आता है। कहाँ आता है? हाजी इलियास पहले बनारस आता है। और बनारस आता है, उसके बाद में क्या करता है कि सैयद इलियास के दरबार पर जा रहा हूँ और बहराइच फिरोज शाह वहां से जब आता है तो क्या बोलता है कि मैं जा रहा हूँ सैयद के दरबार को जा रहा हूँ और वहां से दिल्ली के जाऊंगा। दिल्ली होकर के धीरे धीरे दिल्ली के लिए चला जाता है। क्या करता है? बनारस आ जाता है। बनारस आ जाने के बाद में सैयद इलियास के दरबार पर जा रहा हूँ, यहाँ बताता है कि मैं सैयद इलियास के दरबार जा रहा हूँ। बहराइच, कहाँ पर? कि दरबार जा रहा हूँ और बहराइच होकर दिल्ली की ओर आता है। और बहराइच की ओर आकर दिल्ली आ जाता है। कहाँ से चलता है और कहाँ पहुंच जाता है? धीरे धीरे दिल्ली आ जाता है। फिरोज शाह जो तुगलक तो था, ये दिल्ली के शासक बने हुए बैठे थे, लेकिन इनको क्या लगता है कि वह हम पर आक्रमण कर देगा। कौन? हाजी इलियास। किसको लगता है? फिरोज शाह तुगलक को लगता है कि हम पर हाजी इलियास जो है वो दिल्ली पर आक्रमण कर देगा और आक्रमण कर देगा, इसलिए वो क्या करता है? बंगाल को पहले ही आक्रमण कर देता। फिरोज शाह तुगलक बंगाल पर पहले ही उससे आक्रमण कर देता है, दिल्ली पर आ जाता है। और इसी को लेकर इसी बात को लेकर फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? बंगाल पर आक्रमण कर देता है। किस वजह से करता है आक्रमण? कि बंगाल हाजी इलियास जो कई राज्यों को छोड़ करके दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं और हो सकता है कि इलियास जी हम पे अटैक ना कर दें, दिल्ली पर हमला ना बोल दें। इसी को लेकर के फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण कर देता है। और जब बंगाल पर आक्रमण कर देता है तो उसके बाद में जब बंगाल पर चढ़ाई कर देता है और डेरा डाल लेता है तो क्या होता है? जो फिरोज शाह तुगलक बंगाल पर आक्रमण कर देता है तो वहां के जो बच्चे होते हैं आक्रमण और बंगाल पर डेरा डाल देता है। जब बंगाल पर डेरा डाल देता है तो वहां क्या मिलता है? जैसे कि वहां के बच्चे लोग रोने लगते हैं। वहां के जो लोग थे, पुरुष, स्त्री, बच्चे लोग सारे सब रोने लगते हैं क्योंकि कैद हो गए थे और बंदिश बना लिया था। जैसे कि उससे कहता है फिरोज शाह तुगलक को इतना द्रवित हो उठता है। जो फिरोज शाह तुगलक जो होता है जिससे फिरोज शाह तुगलक जो था बहुत ज्यादा ही द्रवित हो उठता है। जब काफी ज्यादा द्रवित हो उठता है उसके बाद में उठता है और अपना डेरा उठाकर वहां से वापस चला जाता है। क्या करता है? वहां से फिर अपना जो डेरा होता है वहां से उठा लेता है और अपना डेरा उठाकर क्या करता है? वापस चला जाता है। अपना डेरा उठाकर वापस चला जाता है। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और अपना डेरा उठा करके वापस चला जाता है। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है। उसी रास्ते में इनको क्या मिलता है? उसी रास्ते में जौनपुर की नदी के पास में उसी रास्ते में जौनपुर के रास्ते में एक नदी जो मिलती है वो क्या होती है? नदी का नाम जौनपुर की नदी के पास में जौनपुर की स्थापना करता है। जौनपुर की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। जब नदी के बीच में स्थापना कर देता अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में बसाया था। किसने?
फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जो था उसका चचेरा भाई था। जौना खां की याद में बसाया। जौना खां की याद में बसाया था। यहाँ पर जो था, यहाँ पर सरकी वंश का शासन चलता था। कौन सा? यहाँ पर सरकी वंश का शासन काल चलता था। जब यहाँ पर शासन चलता था, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ठट्टा कहाँ पे पड़ता था, दिल्ली कहाँ पे थे। और इसके बाद में हमारा जो आएगा दूसरा अभियान जो है वो जाजनगर का अभियान है। क्या है? जाजनगर अभियान। जाजनगर अभियान। जो जाजनगर अभियान है ये 1360 में होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चर्चा करते हैं कि जाजनगर का जो अभियान था वो 1360 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं। जैसे कि ये हमारा मैप बन गया है और यहाँ पर जो था ये हमारा क्या था? ये हमारा था दिल्ली। ये हमारा दिल्ली पड़ जाता है। और दिल्ली के बाद में जो ठट्टा पड़ता था वो ठट्टा यहाँ पे पड़ता था। क्या चीज? ठट्टा जो था वो हमारा यहाँ पर पड़ता था। ठट्टा के बाद में हमें देखने को मिलता है कि बंगाल हमारा जो था वो यहाँ पे पड़ता था। यहाँ पे हमारा बंगाल पड़ रहा है। और जो जाजनगर अभियान जो पड़ता है वो हमारा बंगाल के ठीक नीचे हिस्से में यहाँ पे क्या पड़ता है? ये हमारा क्या है? जाजनगर जो था। जो जाजनगर था वो यहाँ पर था। इसके बाद में हम देखते हैं कि जाजनगर अभियान जो था, इसके बारे में बात करते हैं कि जाजनगर अभियान जो था वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा गया। जाजनगर अभियान जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर? उड़ीसा में है। कहाँ पर पड़ता है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा गया था। और उसके बाद में आता हमारा है ठट्टा अभियान। नंबर 3 पे जो आता है, कौन सा? ठट्टा अभियान। ठट्टा अभियान जो आता है वो 3rd नंबर पे आता है।
नंबर 2 पे आता है जहाजनगर का अभियान। नंबर 3 पे है ठट्टा अभियान। ठट्टा अभियान जो है वो 1365 टाइम पीरियड से और 67 तक चला था। इस टाइम पीरियड में कौन था? वानवीन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो था क्या होता है, ठट्टा अभियान जो होता है वो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जो होता है वानवीन को पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद में ठट्टा की जो जनता होती है वो उसे पसंद नहीं करती है। इसीलिए क्या होता है, जब पसंद नहीं करती है तो स्थगित हो जाती है यहीं पर। और इसके बाद में ये क्या बोलता है, इसके पास 1/2 घोड़े बचे थे, मतलब एक तिहाई ही सेना के साथ में घोड़े बचे थे, जिससे कि इनकी काफी हानि, इस जो ठट्टा अभियान था इसमें फिरोज शाह तुगलक की काफी ज्यादा हानि हो गई थी। और हानि होने के बाद में इसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। और उसी टाइम पीरियड में ये वहां से काफी जब इनकी हाथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसी के बाद में वहां से वापस आते हैं। बल्कि इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें।